सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति 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 जय श्री अम्मा भगवान। मुक्ति मोक्ष दर्शन के अनुवाद तरगति में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। अभी हम प्रार्थना से आज का इस क्लास प्रारंभ करते हैं। आप सभी मूल मंत्र की जाप कीजिए।
ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। अभी हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, क्या हम कभी वह जान पाएंगे जो जाना जा सकता है? धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान, अंतिम अज्ञात और अज्ञेय है। जो भी अंतिम है, यदि वह है तो वह अज्ञात और अज्ञेय है। लेकिन मनुष्य के रूप में हम कुछ बातें जान सकते हैं। हमसे ऊपर की प्राणी है, मनुष्य से ऊपर के प्राणी बहुत अधिक जानते हैं और मनुष्य के नीचे प्राणी बहुत कम जानते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम जान सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हम जान सकते हैं वह भी हमेशा अनरीचेबल होता है, अप्राप्य हो रहेगा। यानी आज नहीं पता चलेगा, लेकिन कल आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर उसे अचानक पता चला कि जानने के लिए और भी कुछ है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे और फिर उसे कुछ और पता चलेगा। ये हमेशा चलता रहता है। तो उस अर्थ में आप अधिक से अधिक जानते रहेंगे, लेकिन फिर भी इसका कभी अंत नहीं होगा। आपको यह समझने में मदद करने के लिए कि आप अंतरिक्ष के बॉर्डर को देखते हैं, सीमा को देखते हैं, और आप अंतरिक्ष के अंत तक, अंतरिक्ष की सीमाओं तक पहुंचना चाहते हैं, और इसीलिए आपको एक रॉकेट में उड़ते हैं। मान लीजिए कि आप अंतरिक्ष के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे आप अंतरिक्ष के अंत के करीब पहुंचेंगे, अंतरिक्ष आगे बढ़ता जाएगा। आप आगे बढ़े या और आगे बढ़ेगा। आप किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति को पकड़ेंगे, वह व्यक्ति और अधिक दौड़ेगा। तब आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो व्यक्ति और अधिक दौड़ेगा। यह भी यही बात है कि मनुष्य जो कुछ भी जान सकते हैं, आप उससे अधिक जान सकते हैं। लेकिन एक बार जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप वहाँ कुछ और देखेंगे। इसलिए जब आप दौड़ते हैं और वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ और भी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको जो करना चाहिए वही आप अनुभव कर सकते हैं। जो आप
अभी देख सकते हैं वही आपके लिए एकमात्र सत्य है। इसीलिए आपको उस सत्य के भीतर रहना सीखना चाहिए। आपके लिए यही एकमात्र सत्य है। कल यह बदल सकता है। कल जब आप एक उच्च स्तर अस्तित्व बनाएंगे तो और भी अधिक सत्य आपके सामने प्रकट होंगे। फिर पूरा खेल बदल जाता है। लेकिन जब तक आप इस ग्रह पर रहे हैं, जब तक वे एक इंसान है, जो कुछ भी है वह सीमा है, बस इतना ही है। लेकिन एक इंसान के रूप में भी कल यह बदल सकता है। कल आप महान आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। अलौकिक अनुभव आप देख सकते हैं और आपको अधिक देख सकते हैं। ऐसे में आपकी ज़िंदगी अलग भी हो सकते हैं। फिलहाल तो जो कुछ है वही आपके लिए सच है। आपको उसे स्वीकार करना और उसके साथ जीना सीखना होगा। एक जीवन मुक्ति व्यक्ति ऐसे ही जीता है। तो वहाँ 10 जीवन मुक्ति लोग हैं। सभी 10 वास्तव में अलग अलग स्थिति में होंगे, लेकिन हर कोई अपनी सीमा तक ही जी रहा है। उसे आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह उस सीमा के भीतर रहना है। लेकिन सीमाएं किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में बदल सकती है। मान लीजिए आज आप सुबह सुबह कुछ खा रहे हैं तो जरूर खाइए। जब तुम खा रहे हो तो खाइए। यह आपके लिए सीमा है। आप अपने पति या पत्नी से बात कर रहे हैं, वह सीमा है। इसका पूरा अनुभव करें। मान लीजिए कि आपका काम इसका पूरा अनुभव लेते हैं। मान लीजिए कि आप केवल बैठते हैं और जो हो रहा है उसकी सांस ले रहे हैं। वहाँ केवल श्वास है। अब जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर मरने तक शरीर सांस लेता रहेगा। ये कैसे ही असाधारण बात है कि यह शरीर श्वास ले रहा है, श्वास ले रहा है और श्वास लेता रहा है। वह आपकी सीमा है। आप श्वास का पूरा अनुभव करना चाहिए। एक जीवन मुक्त व्यक्ति इसी प्रकार कार्य करता है। मान लीजिए कोई आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ का पूरा अनुभव करें। सभी इंद्रियों को जो कुछ मिले उसका पूरा अनुभव करना चाहिए। आपको इस तरह जीना है। यह नहीं सोचना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत क्या है, वहाँ कैसे निर्मित हुआ है। यह एक प्रकार की दार्शनिक चर्चा थी जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस चर्चा आपको जीने में मदद नहीं करेगा। जीना तो जीना है। इंद्रियों आपको अंदर ला रही है। आपको अनुभव करना होगा कि इसके लिए मन शांत हो गया था। मन का शांत होना, आंतरिक बकबक बंद होना चाहिए। एक आपके आंतरिक संवाद धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे। अभी मन का हस्तक्षेप नहीं होता है। आप जीना शुरू करता है। वही महत्वपूर्ण है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय हो। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, प्रकृति और भगवान के बीच किसने किसको बनाया? श्री भगवान जी का समाधान, प्रश्न इस पर जानना चाहिए कि प्रारंभ में क्या है। शुरुआत में बेशक हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये अज्ञात है और अज्ञेय है, और अक्सर हम शून्य शब्द का प्रयोग करते हैं। शून्य को तुरंत यह सोचे कि कुछ विशाल शून्य खाली है। नहीं, यह शून्य का शब्द का अर्थ नहीं है। हालांकि हम आम तौर पर इसे ऐसा नहीं समझते हैं। शून्य का अर्थ है शू अन्य है, अन्य नहीं है, केवल वही है, केवल
एक ही है, कोई दो नहीं है। यदि हमारे पास दूसरा हो तो ही क्या हम आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन अगर वह केवल अकेला मौजूद है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि समझने वाला कौन है? यह संभव नहीं है। तो आरंभ में जो है वह शून्य है। शू अन्य का मतलब दूसरा नहीं है, या क्या है हम नहीं जानते हैं। हमें इसे कालीपन और शून्यता समझने की भूल करना उस तरह की चीज़ नहीं। अब यही सब कुछ हो गया है। वहाँ जो कुछ भी है, अंतरिक्ष, समय, ब्रह्मांड, सब कुछ, अन्य लोग, वह पूरी तरह से यही बन गया है। अब वह शून्य विकसित होता है, ये सब कुछ बन जाता है। ऐसा नहीं है कि यह बनाता है। हम उसकी जानकारी कैसे पाएं? आप ब्रह्मांड का निरीक्षण करें, या तो बाहर ब्रह्मांड या परमाणु के अंदर। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको विज्ञान का उपयोग करना होगा। अब रहस्यवादी मिस्टिक ब्रह्मांड के साथ साथ अंदर का भी पता लगा सकता है। मान लीजिए कि अपने कुंडली को सक्रिय कर लिया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति जिनको आध्यात्मिक अनुभव होता है के पास देखने और समझने का अपना तरीका होता है, जो निस्संदेह विज्ञान से बेहतर है। अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो है वह विकसित होता है, यह देखा जा सकता है। कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है जिसमें हम देख सकते हैं। वास्तव में रिकॉर्ड हमारे अपने शरीर में ही कायम रहता है। इस प्रकार यह विकसित होता है, और जहाँ तक हमारा सवाल है, एक बिंदु पर यह मनुष्य का बन जाता है। बस यही सब हो गया है। ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, समय, सब कुछ, और फिर समुद्र में जीवन, सृष्टि, सब कुछ, और अंत में पेड़, जानवर, पौधे, सब कुछ, और फिर अंततः मनुष्य बन गया है, जिससे शून्य मनुष्य बन गया है। और फिर क्या हुआ? मनुष्य देवता बन गए, जिनको हम देवता कहते हैं। बहुत समय पहले मनुष्य थे और हम देवता बन गए हैं, और देवता एक हो गया है। देवताओं का एक हो जाना परम ज्योति है। वह भजन में जो अभी गा रहे हैं, वहाँ सभी देवताओं की एकता है। सभी देवताओं का एक हो जाना ही परम ज्योति है। यही तो हो रहा है। तो यहाँ हम परम ज्योति को नहीं देखते हैं। यदि आप इसे भगवान के रूप में लेते हैं, हम इसे शुरुआत में नहीं देखते हैं। कभी कभी आपको वह रोशनी दिखती है, लेकिन वह इससे कुछ अलग होती है। अब आरंभ में जो है वह शून्य है। यदि आप प्रकृति कहना चाहे तो आप उसे प्रकृति भी कह सकते हैं, लेकिन वह सृष्टि से शामिल नहीं है। वो बन जाता है। कोई रचयिता नहीं है जो सृजन कर रहा है। सृष्टिकर्ता वो बन जाता है। सृष्टिकर्ता और सृष्टि का अंतर कोई नहीं है। अंत में आप देखते हैं ये परम ज्योति है। परम ज्योति मानव के पहले ही है, इसलिए आप देखते हैं परम ज्योति मनुष्य के रूप में व्यवहार करते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं इसमें और हम जा सकते हैं शायद कुछ समय बाद। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, हमारी समझ को क्या सीमित करता है? श्री भगवान जी का समाधान, देखो हम इंसान हैं। हम किसी बड़े स्तर पर नहीं हैं जो अभी आना बाकी है। तो इस स्तर पर हमारे पास एक निश्चित प्रकार की मस्तिष्क है और इसमें
एक निश्चित मात्रा की निश्चित क्षमता है। तो आपकी सारी समझ यही तक सीमित है कि यदि आप कुछ और करते हैं तो यह आपकी कल्पना है। तो आप इस समझ के सीमित में हैं कि आप एक इंसान हैं। तो मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। निस्संदेह यह और भी अधिक बढ़ सकता है। आप मनुष्य हैं, आप इस वास्तव के अंदर ही सीमित रहते हैं। और जो जीव है वो अलग लोकों में रहते हैं, उनकी अलग सी अनुभव होती है। उधर कुछ कार्य और अलग स्तर पे होता है। उन लोगों की समझ अलग होती है। आप चाहे उधर जाके देख सकते हैं। और ऐसे निचले प्राणी हैं जिनकी धारणाएं अभी भी सीमित है, हमसे कम है। इसलिए हम इस स्थिति में सीमित है। हमारे पास एक मानव शरीर है और हमारे पास एक मानव मस्तिष्क है जिसके अंदर हम कार्य कर रहे हैं। यह हमें सीमित करता है। लेकिन हम कल्पना करते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का केंद्र है। सब कुछ हम पर निर्भर करता है। यही वह महान ब्रह्म है जिससे हम पीड़ित हैं। यह किसी और तरीका से सच है, लेकिन यह आप कैसे सोच सकते हैं कि आप ब्रह्मांड का केंद्र है और इसीलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए? ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा है कि आप वास्तव में एक चींटी से बहुत छोटे हैं, बस धूल का एक कण। यही तो इंसान है। आपकी एक सीमित सीमा है और उस सीमा के भीतर आप खुशी से खेल सकते हैं। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम मेरे प्रिय श्री भगवान, क्या किसी निर्माता का आवश्यकता नहीं है? श्री भगवान जी का समाधान। यदि आपका तात्पर्य यह है कि आप जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए किसी रचयिता की आवश्यकता नहीं है। खैर, एक गणित ऐसा है जिसे किसी रचयिता की जरूरत नहीं है। गणित बस वही है। हम मनुष्य जो करते हैं वह गणित की खोज करते हैं। हम गणित नहीं बनाते हैं। गणित को किसी के द्वारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपके द्वारा, ना ही प्रकृति या भगवान द्वारा कोई भी गणित नहीं बनाता है। गणित नियम है, बस इतना ही है। ब्रह्मांड है या नहीं है वो तो है। ईश्वर हो या ना हो वह तो है। वे नियम है, सिद्धांत है या कानूनन है। तो आप केवल कानूनों की खोज करें। लेकिन एक बात, हमारा शून्य जो या सब बनाते हैं उसे गणित नियमों के अनुरूप होना होगा। यह सृजन कर सकता है और कुछ बन सकता है। इसे गणित नियमों के अनुरूप होना चाहिए जो हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। इसके लिए किसी रचयिता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन नियमों का पालन करना है। इन नियमों को अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। जो नियमों को अतिक्रमण करते हैं हमें वो महिमा बुलाते हैं। उसका सहायता भी ये गणित शास्त्र मदद करते हैं। तो भगवान की मदद के बिना जो मौजूद है वह गणित है और हम इंसान गणित की खोज करते हैं। हम गणित नहीं बनाते हैं। हालांकि हम मानते हैं कि हमने इसे बनाया है क्योंकि वहाँ किसी का नाम लगाया गया है। हम केवल इसके खोज करता हैं। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, ब्रह्मांड और चैतन्य आपस में क्या संबंध है? श्री भगवान जी इसे समाधान दे रहे हैं। देखिए, याद रखें, शुरुआत में शून्य था जो अज्ञेय और अज्ञात है, जो ये सब बन गया है। यदि आप आध्यात्मिक तरीका से पीछे की ओर
जा सकते हैं तो चैतन्य के आरंभ तक आप जाएंगे। तो आप इधर देखते हैं ये ब्रह्मांड और चैतन्य एक ही है। ये दो अलग अलग चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। चैतन्य के बिना कोई ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्मांड के बिना कोई चैतन्य नहीं है। वास्तव में ये एक ही है, जिस वास्तव में अनुभव किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, हृदय को विकसित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? श्री भगवान जी का समाधान, हृदय को विकसित करने का सबसे आसान तरीका आपको नरक में भेजना है, और नरक लोक की अच्छी तरह ट्रीटमेंट से आपको हृदय का विकसित हो जाएगा। अब हम यही कर रहे हैं, हमने करने का शुरू कर दिया है, और अधिक से अधिक लोग नरक में जाने और बाहर आने में सक्षम हैं। इससे ही उनका हृदय विकसित हो लगते हैं। नरक में जाने से जैसा कुछ नहीं है, तो वे सभी जो काफ़ी इच्छुक हैं, हम निश्चित रूप से आपको नरक में भेजेंगे, जहां आप जा सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, और दूसरों को, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपने पूर्वजों, सभी को नरक में देख सकते हैं। तभी आपका हृदय विकसित होता है। जब अपने दादाजी को नरक लोक में देखते हैं, अपना हृदय विकसित हो जाता है। अपने निकट और प्रियजनों को नरक में, या कुछ प्रसिद्ध लोगों को नरक में, या बहुत से बहुत प्रसिद्ध लोगों को नरक में कैसे व्यवहार कर रहे हैं देखा, तो आपका हृदय विकसित होता है। उसके बाद आप जो है वैसा नहीं होंगे। आप वास्तव में दूसरों के बारे में चिंतित हो जाते हैं, आप दूसरे की परवाह करने लगते हैं। अब आप अकेला अलग अलग महसूस करते हैं। तो कुछ लोग नरक में एक झटका उनके हृदय विकसित हो उठते हैं। कुछ लोगों का हृदय 2-3 बार के बाद विकसित होता है। तो वे सभी जो तैयार है, हम आपको किसी न किसी समय नरक में किसी कार्यक्रम में भेजेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मुझे बहुत डर लगता है, तो पहली बार आप एक पर्यटक के रूप में ले चलेंगे, आपको नरक दिखाएंगे और वापस ले आएंगे। उससे आपको कुछ भी लाभ मिलेगा, वही आपका हृदय विकसित हो उठेगा। लेकिन एक बार जब आप तैयार हो और आप नरक का अनुभव करने के लिए तैयार हो, आपको नरक का अनुभव देंगे। एक बार जब आपको अनुभव हो जाएंगे, तो आप यही व्यक्ति नहीं रह जाएंगे जो आप अभी है। आज आपको दूसरे की चिंता नहीं है, आपकी सबसे बड़ी चिंता आपका परिवार है, बस इतना ही। उससे आगे आप मत जाते हैं। लेकिन आजकल लोगों को अपनी तो क्या, अपने परिवार का भी ज़्यादा चिंता रहती है। आप बस दूसरों की बहुत परवाह करते हैं, इतना स्वार्थ चिंतित है, इतना सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत क्रूर है आप, कोई हृदय नहीं है। आप कभी कभी हृदयहीन हो सकते हैं। लोग अधिकाधिक हृदयहीन होते जा रहे हैं। आज हम दुनिया में जितनी क्रूरता देखते हैं वह असहनीय है। लेकिन नरक की एक यात्रा यह सब बदल सकती है। यह सबसे आसान है आधुनिक मनुष्य के लिए, और कुछ भी काम नहीं करेगा। अन्य चीज़ें किसी अन्य युग में काम करेगी, लेकिन इस युग में मैं आप लोगों से कह सकता हूँ ये काम नहीं करेगा। केवल एक नरक यात्रा ही आपको ठीक कर देगी, आपके हृदय को विकसित कर देगी। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, हमारी जिम्मेदारी क्या है? श्री भगवान जी का समाधान, एक बार जब आपका हृदय विकसित हो जाता है, तो ये स्वाभाविक रूप से वहाँ रहेगा। आप उन लोगों के बारे में चिंतित रहेंगे जो आपसे कम सुविधा संपन्न है। आप अच्छे स्थिति में हो सकते हैं, आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि में अच्छी स्थिति में हैं,
ऐसा कई तरीके हैं जिनसे आप अच्छी स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन सभी काताओं से पीड़ित है। यह वित्तीय समस्या हो सकता है, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, या कोई कानूनी समस्या हो सकती है, या कोई ना कोई समस्या हो सकती है। अनावश्यक समस्याएं, रिश्ते की समस्याएं हो सकती है, तो आपकी उनकी मदद करनी चाहिए। आप इस तरह जीना चाहिए। इसी तरह आप उच्च लोकों में जाने में सक्षम होंगे। उच्च लोक वे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरों की चिंता करते हैं। यदि आपको केवल अपने बारे में ही चिंता रही है और कुछ नहीं है, तो आपका स्थान नरक में सुनिश्चित है। आप वहाँ ऐसे लोग मिलेंगे जो हजारों वर्षों से नरक में हैं, अभी भी नरक में सट रहा है। वे इतने बाधित होते हैं कि अगर आप उनकी आंखें खोलने की कोशिश भी करें, यानी कि वे बाहर आ जाएं, तो भी वे अपनी आंखें नहीं खोल पाते। इतना सेल्फ सेंटर्ड है। वे सैकड़ों वर्षों से वहाँ हैं। यदि आपने कुछ इतिहास की किताबें पढ़ी होंगी तो आप देखेंगे कि यही वह व्यक्ति है। तो जितना अधिक आप सेल्फ सेंटर्ड होंगे, केवल अपने बारे में चिंतित होंगे और दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, उतना अधिक समय आप नरक में बिताएंगे। लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में कुछ हद तक चिंतित है, दूसरे की मदद करते हैं, ऐसा करते हैं या वैसा करते हैं, भले ही दूसरे कृतज्ञ हो, आप जल्दी ही नरक से बाहर आ जाएंगे और उच्च लोक में चले जाएंगे। यह सब आप बाद में जान सकते हैं और देख सकते हैं कि ये सच है या नहीं। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, आपसे 2 शिक्षाएं मिलती हैं। जागरूक होना स्वतंत्रता होना है, देखना मुक्त होना है। क्या वे दोनों एक ही है? क्या यह देखने के बारे में है कि उस समय हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम उन्हें सही ढंग से कैसे समझे? श्री भगवान कृपया हमारी सहायता करें। धन्यवाद। श्री भगवान जी ने ऐसा कहने लगा, वे मूलतः एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब आप यह धर्म मानव दुख को और चैतन्य को उच्च स्तर के बारे में चिंतित है जो मनुष्य के लिए संभव है। तो एक तो हम आपके दुख को संभालना चाहते हैं और दूसरा आपको चैतन्य और आनंद को और अन्य चीज़ों के उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। जब दुख की बात आती है तो हमें अनिवार्य रूप से 3 प्रकार के दुख होते हैं। शारीरिक दुख, जिसे आप सभी जानते हैं, और फिर मनोवैज्ञानिक दुख भी, साइकोलॉजिकल सफरिंग, जिसे आप जानते हैं। आप जो नहीं जानते हैं वह आध्यात्मिक दुख, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अब ये 2 शिक्षाएं मनोवैज्ञानिक दुख के बारे में चिंतित है। मनोवैज्ञानिक दुख, साइकोलॉजिकल सफरिंग, स्वयं के कारण, मैं की भावना के कारण होती है। अब जब स्वयं को चोट लग रही है, सेल्फ को चोट लग रही है, क्षति हो रही है और इसलिए दुख हो रही है, तो हम कहेंगे कि देखो और मुक्त हो जाओ, अर्थात देखो सेल्फ को किस प्रकार हानि हो रहा है और अब कष्ट हो रहा है। यदि आप उसे देख लोगे तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा, स्वयं तृष्णा से ग्रस्त हो जाता है। आपका मैं की भावना तृष्णा से ग्रस्त हो जाता है। वहाँ हम कहेंगे और जागरूक हो जाएंगे। जागरूक होना ही स्वतंत्रता होना है। टू सी इज टू बी फ्री।
अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप संगीतकार बनाना चाहते थे। जीवन में आपका जुनून संगीतकार बनने का था, लेकिन फिर आप कारपेंटर बन गए। चाहत अभी भी है, मुझे एक संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकार होना चाहिए, लेकिन मैं एक कारपेंटर बन गया। आप पैसे कमाने वाले एक प्रसिद्ध कारपेंटर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं संगीतकार बनाना चाहता था। वह लालसा अभी भी बनी हुई है और वह तुम्हें कष्ट दे रही है। मैं संगीतकार नहीं बन सका। और एक उदाहरण, आप किसी खास लड़की से शादी करना चाहते थे। आप शादी नहीं कर पाए। उसने किसी और से शादी कर ली, वह चली गई। आप अभी भी उसके सपने देख रहे हो। वह है तृष्णा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? जागरूक होना, अवेयर होना, उस वास्तविक दुख से अवगत होना कि उससे ही मुक्त होना है। जो वास्तविक दुख से अवगत होना ही उससे मुक्त होना है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखो। तो जब आपकी तृष्णा होती है, तृष्णे के कारण पीड़ा होती है, तो यह जागरूकता है। सेल्फ या स्वयं के प्रति जागरूकता, और इसीलिए दुख यह देखना है। इसी तरह आपको इसका उपयोग करना चाहिए। इसका वास्तव में वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है और आप देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। यह बहुत बहुत तेज़ी से काम करता है और खासकर अगर आप सोमा लेंगे तो यह तेज़ी से काम करेगा। यदि आपका संबंध परम ज्योति से है तो यह बहुत तेज़ी से काम करेगा। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान। जीवन का उद्देश्य हर चीज़ का अनुभव करना और उसे अनुभवात्मक रूप से जानना है। मुक्ति से पहले हम यहाँ हर चीज़ को अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव करते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के बाद हम अपने सेल्फ और इंद्रियों से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद हम किसी चीज़ का अनुभव कैसे करते हैं? श्री भगवान जी का समाधान। सच तो यह है कि आप कुछ भी अनुभव नहीं कर रहा है। मुक्त क्या है? जीवन मुक्त क्या है? हर चीज़ का अनुभव करना, यही संपूर्ण जीवन मुक्त है। आपने जो कहा वह वास्तव के विपरीत है। अभी क्या हो रहा है? जिस क्षण आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप कुछ सुनते हैं या कुछ स्मेल करते हैं, तो आप वास्तव में ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह केवल देखना है। इसे समझना आसान है। जैसे ही आप एक पेड़ को देखते हैं, वही उदाहरण जो हम देता रहता हूँ। आप उसे नहीं देखते हैं, आंखें देख रही है। आंखें ही कैमरा है। कैमरा शूटिंग कर रहा है, लेकिन फिर आप कैमरे के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। कौन हस्तक्षेप कर रहा है? आपका सारा ज्ञान, आपकी कंडीशनिंग, आपका सेल्फ, सब आपके इर्द गिर्द इकट्ठा है और वहाँ है कैमरामैन। तो कैमरामैन का काम सिर्फ कैमरा चलाना है, बस इतना ही है। उन्हें रनिंग कमेंट्री क्यों देना चाहिए? यहाँ तो आपके आंखें देख रही है, बस यही होना चाहिए। देखना में बस देखना है। इसीलिए आपके लिए ये टीचिंग मिला है। देखने में बस देखना, सुनाई में बस सुनाई, महक में बस महक, स्पर्श में बस स्पर्श, और वहाँ आप ही नहीं है। यहाँ आप कैमरा के ओर कूद रहे हैं और चल रही टिप्पणी दे रहे हैं। अरे ये तो आम का पेड़ है, ये एक बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़ है, युवा पेड़ है,
बूढ़ा पेड़ है, अच्छा पेड़ है, अच्छे फल है, सभी प्रकार की टिप्पणियां हैं। आप तो पेड़ की तरफ देखते ही नहीं। कैमरा को केवल पेड़ को देखना चाहिए। यही बात अन्य सभी इंद्रियों पर भी लागू होती है। इसलिए हम कहते हैं इंद्रियाणाम विमुक्ति ही। मोक्षो नाम श्लोक में आप पाएंगे इंद्रियाणाम विमुक्ति ही। इंद्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए। आपकी इंद्रियां आपके मन की, आपके स्वयं की गुलाम है। क्या आपकी इंद्रियां स्वतंत्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जीवन का अनुभव नहीं है। आप मन के जीवन का अनुभव करते हैं। मन तो एक अल्प विषय है। जहाँ काम आती है वहाँ काम करना है, अन्यतः यह एक बोझ है। यह आपके ऊपर गधे की सवारी तरह कर रहा है। मन गधा होना चाहिए जिस पर आप सवारी करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ तो आप गधे को अपने सिर पर ले जा रहे हैं। वही आपका जीवन है। आप जीवन मुक्त नहीं हैं। आप क्या करते हैं? आपके सिर पर एक गधा को ले जा रहा है। जीवन मुक्त व्यक्ति गधे पर सवार करते हैं। आप मन का बोझ बिना रुके ढो रहे हैं। 24 घंटे ये काम कर रहा है। नींद में भी काम कर रही है। केवल स्वप्नहीन गहरी नींद में ये शांत होता है। यह बहुत सी कम समय के लिए है, अन्यतः स्वप्न में भी यह पूर्णतः क्रियाशील रहता है। आप REM नींद को देखें। तीव्र नेत्र गति, खुली आंखें से आदमी सो रहा है, घूम रहा है, स्वप्न देख रहा है, बिना रुके जीवन भर यह चलता रहता है। यह कैसा अभिशाप है। हम तो कह रहे हैं गधे को नीचे रखो, आवश्यकता पड़ने पर गधे का उपयोग करो, लेकिन इसे आप पर हावी ना होने दे। तो आपकी इंद्रियां बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है, हर समय नियंत्रित। इसीलिए हम कहते हैं कि इंद्रियों को मुक्त करो, तब आप जीना शुरू करते हो। आप पूछने लगे हो कौन जी रहा है? वहाँ कोई है ही नहीं। वे बस जी रहे हैं, बस इतना ही। वे तो बस पेड़ है। कोई पेड़ को नहीं देख रहा, बस पेड़ है। देखने के व्यक्ति, देखना और देखा गया चीज़ सब एक हो जाते हैं। वही जीवन मुक्ति है। हम आपको वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग पहले से वहाँ मौजूद है। बहुत से लोग जो रुके थे वे वही है। जिन्होंने नहीं बनाया है वे भी जल्दी ही बना लेंगे। जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान। हम भविष्य के बारे में मन द्वारा उत्पन्न काल्पनिक बाइक को कैसे संभालें और इससे पूरी तरह से मुक्त कैसे हो? श्री भगवान जी ने इसे उत्तर दिया है। कल्पना कीजिए कि एक बाघ आपका पीछा कर रहा है, तो आप बाघ से दूर भागते रहते हैं, जिसे आप दुख कहते हैं। तो जैसे जैसे आप दौड़ते रहेंगे, बाघ दौड़ता रहेगा और आप दौड़ते रहेंगे। आप कब तक दौड़ते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे, लेकिन आप भागते रहते हैं और इसे ही आप दुख कहते हैं। बाघ से दूर भागना यही डर है, भय से भागना ही दुख है। वह कुछ नहीं है, वह कुछ भी नहीं है। दुख आपका बाघ से दूर भगाना है, जो भय है। श्री भगवान जी कहते हैं, हम कहें आप घूमते हैं और आपका सामना बाघ से होता है, ऐसा ही बात होगी। बाघ बस रुक सकता है और शायद पीछे मुड़कर चला भी जा सकता है, या फिर बाघ करीब आ सकता है और आपको एक या दो झटके दे सकता है। एक दो झटके से
आप चले गए तो वैसा ही डर भी खत्म हो जाएंगे। आमने सामने देखे तो भागना ही इसकी ताकत है। यह बस रुक सकता है या चला जा सकता है, या हो सकता है आपको कोई बड़ा झटका लगे या कुछ और। यह आपके मरने के बराबर है। एक बार जब आप मर गए तो डर कहाँ है? बाघ का कोई डर नहीं है। इसी तरह एक बार जब आपको वह झटका लगेगा तो आप आश्चर्यजनक रूप से पाएंगे कि डर खत्म हो गया है। लेकिन जब तक आप डर से भागते रहेंगे, यह हर समय आपका पीछा करता रहेगा। आप हर समय भागते रहेंगे। यह हमेशा दुख है। इसीलिए आपको जो है उसके साथ रहना चाहिए। हम अक्सर आपसे कहते हैं जो है उसके साथ रहो। वह क्या है? जो भी है वही है। मूलतः बाय आपका डर से भाग रहे हैं। आप सेल फोन या टेलीविज़न चालू कर सकते हैं, या अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ और कर सकते हैं और भाग जाओ। दूसरी ओर आप कहते हो चलो आओ मुझे खा जाओ और इसे पकड़ो। हम एक और शब्द का उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग करते हैं इसे पकड़ो, होल्डिंग। और हम आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं इसे एक नवजात शिशु की तरह पकड़े। ध्यान से आप उस दुख को पकड़े, इसके साथ रहें, और बाकी सब कुछ जादू है। वो एक मैजिक है। इसके बाद क्या होता है हमें नहीं बताता है। आप इसे करते हैं और आप स्वयं देखिए। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान। इस वर्ष के सुदर्शन होम का क्या महत्व है और भक्तों को कौन से दिव्य उपहार दिए जाएंगे? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान। वर्ष 2025 के लिए आने वाली आपदाओं के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी है। वे आ सकती है, वे नहीं आ सकती है। हमें लोगों की चिंता है तो यह सुदर्शन हवन, और हम इसे कई हवन के माध्यम से करते रहते हैं। हम इसे और मजबूत करेंगे, लेकिन किसी भी तरह यह आना चाहिए। यह आपके स्थान के पास या आपके घर के पास आना चाहिए। हम यह देखना चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हम फिर भी आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएंगे कि आप अच्छी तरह से सुरक्षित है। चाहे वो आग हो, चाहे वो बाढ़ हो, या फिर कोई और आपदा हो। मैं उन सभी चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। हम अब भी आपको बचा सकते हैं। इसलिए हमें आपके साथ कुछ संबंध रखने की आवश्यकता है। यदि आपके पास कनेक्शन है तो हम आपको बचा सकते हैं। यदि आपका कोई संबंध नहीं है तो आपको बचाना लगभग कठिन है, बहुत कठिन है। हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हम आपको मुक्ति की प्रक्रिया को भी तेज करेंगे। हम इसमें और तेजी लाएंगे क्योंकि 2025 में हमें और तेज़ी से आगे बढ़ना है और हम इसमें तेज़ी लाएंगे। बाकी चीज़ हमेशा की तरह होंगी। मेरे प्रिय परम मित्र को मेरा पाद प्रणाम। हर क्षण मैं परमज्योति को संकल्प, बोल और कर्म में सदा भरा हुआ कैसे बनाए। मैं एक आम आदमी हूँ जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया में फंस गया हूँ। कृपया आपकी मदद करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद मेरे प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान। ऐसा लगता है कि
आपको किसी प्रकार की गलत समझ है। ऐसा हमेशा परंज्योति के बारे में सोचता रहा हूँ, ऐसा नहीं। सोचने के लिए बहुत सारे चीज़ है, अनुभव करने के लिए बहुत सारी चीज़ है, महसूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ है। यह एक तरह की बात है जो लोगों के दिमाग में अटक गई है। मैंने आपसे पहले कहा था, जब आप गा रहे हो तो आपका गाने पर ध्यान देना चाहिए, परंज्योति पर नहीं। जब आप पति या पत्नी या सभी से बात कर रहे हो तो आपका ध्यान परंज्योति पर नहीं होना चाहिए। जब आप कोई व्यावसायिक लेना देना कर रहे हैं तो आपका ध्यान वही केंद्रित होना चाहिए। आप परंज्योति के बारे में नहीं सोच सकते। परंज्योति के बारे में सोचने या परंज्योति का अनुभव करने का समय है। हर चीज़ का अपना समय और स्थान होता है, तो आपको उसके लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए और ये संभव भी नहीं है। बुद्धा भी शाम के समय ही पीक स्टेट के लिए जाते हैं। आमतौर पर 4 बजे या 5 बजे के बाद ये थोड़ा पीक स्टेट में जाते हैं। बुद्धा कुछ देर वही वरांडा में उच्च अवस्था में बैठते हैं, बस इतना ही। अन्यथा वह अपने काम के व्यस्त में है। यहाँ आश्रम के केंद्र चल रहा है और उसके कितने भिक्षु थे। उन दिनों में 10,000 भिक्षु उसके बारे में सोचते हैं। 10,000 भिक्षु है, इसलिए बहुत लड़ाई झगड़े हो रहा है। हर जगह ऐसा ही होगा, लेकिन आधी रात को वे ध्यान कर रहे होगा। वे कहते हैं कि आधी रात को आप किसी पत्ते की हिलने की आवाज़ भी नहीं सुन सकते हैं। हर चीज़ का अपना समय होता है। तो बुद्धा की अपनी समस्याएं थी। दरअसल एक बार कुछ भिक्षु झगड़े रहे थे। बुद्धा ने उनसे कहा कि शांत हो जाइए, लड़ाई मत करो। तो उन्होंने उससे कहा, तुम बाहर निकल जाओ। वो पूरी चीज़ का संस्थापक है। वो कहते हैं बाहर निकलो, हम अपने काम करेंगे, आप अपने काम रखो। इसलिए बुद्धा ने उन्हें छोड़कर जंगल में चले गए। भिक्षुओं ने उनकी तनिक की परवाह नहीं है। वे सुखपूर्वक रहने लगा। और जब राजा को पता चला बुद्धा आश्रम छोड़कर जंगल में चले गए हैं, तब राजा ने जाकर बुद्ध से वापस आने को कहा। बुद्धा ने मना कर दिया। राजा ने भिक्षुकों को धमकी दी। तब भिक्षुकों ने जंगल को जाकर बुद्धा को फिर आश्रम लेकर आया था। उसके सामने भी जो भी समस्या थी, भयानक समस्या थी, और वहाँ अम्रपाली थी, वेश्या थी। वह उसे खूब आती जाती रहती थी और बातें करती रहती थी। सभी भिक्षु केवल देख रहे थे कि वे क्या बात कर रहे थे। टीचिंग पर ध्यान नहीं, केवल बात क्या करते हैं वही पर ध्यान रखता था। बुद्धा और अम्रपाली की क्या बात कर रहे थे, ये सचमुच भयानक था। और एक बार वे कहीं जाना होता था तो वो उसे मुख्य बाजार तक पैदल जाना पड़ता था। उन दिनों में उनके बाजार हुआ करते थे, उसे पैदल चलना पड़ा। देखने के लिए बहुत सारे लोग ऊपर की मंजिलों पर आ गए। वो बुद्ध से मिलने नहीं आए, वो आज से 2500 वर्ष पहले उन दिनों अम्रपाली को देखने आए थे। इसलिए उन्हें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा और अपने आश्रम में केवल शाम पर ध्यान करने होता है। वह हर समय ऐसा कर रहा था। देखने के लिए बहुत सारी समस्या हैं, वहाँ बहुत सारे मामले थे। उन पर रेप केस चला, उन पर मर्डर केस भी था। अब जो हो रहा है वह हो रहा है और उन्हें उन सभी चीज़ों पर ध्यान भी देना था। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा परंज्योति के व्यस्त रहे, नहीं, यह भूलोक है। आप उच्चतर लोक में जाएंगे और परंज्योति के साथ रहेंगे, वह अलग बात है। लोगों के मन में बहुत अजीब विचार होते हैं। वे वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और वे वहाँ नहीं पहुँच सकते। संभव नहीं। आपके पास जीने के लिए जीवन है, आप वहाँ नहीं जा रहे हैं। आप अपना जीवन जीते हुए असंबद्ध चीज़ों के बारे में
बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम मेरे प्रिय श्री भगवान, मैं 2025 के लिए हमारे धर्म के नए साल के संकल्प के बारे में जानना चाहूँगा। मौजूदा कार्यक्रम और रिचुअल्स को आगे कैसे लेके जाएंगे? क्या श्री भगवान वर्ष 2024 में हमारे धर्म प्रगति से संतुष्ट है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, हम तेजी से 81,000 की ओर बढ़ना चाहेंगे। हमारे पास 30 स्थापित मामले हैं जहां ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्थिति में आ जा सकते हैं, चाहे घर हो या दफ्तर हो, फैक्ट्री में हो, जहां भी हो, अपनी इच्छा से स्थिति में आ जा सकते थे और स्थिति का ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। अब लोगों ने हमें दुनिया भर से रिपोर्ट्स भेजी है। मैं जो भी आंकड़े दे रहा हूँ वो दुनिया भर पर आधारित है। वे लगभग 300 लोगों को जानते हैं जो इच्छानुसार स्थिति में आने और स्थिति को ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। लेकिन हमने अब तक 30 मामलों का वेरीफाई किया है। हमारे पास उन सभी को वेरीफाई करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अलग अलग देश वेरीफाई करके हमें डाटा दे रहे हैं, लेकिन हमें उनसे बात करनी होगी और पता लगाना होगी कि क्या वे वाकई इसी हालत में हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेरीफाई मामलों के 30 लोग पूरी तरह से 81,000 का हिस्सा थे और वे 300 भी जो लोग अब परीक्षण करने में विशेषज्ञ बन रहे हैं सच भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे बनाया है। लेकिन हमारे सैन्य 81,000 होना है, बहुत लंबा रास्ता है आगे जाने के लिए। परंतु वास्तव में 300 लोग इधर तक आ गया है। हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि इधर आ गया है। इन लोगों की स्ट्रेंथ से हम और आगे जा पाएंगे। आने वाले साल में हम 81,000 तक पहुंचने की प्रयास करेंगे या फिर कुछ दूर हम पहुंच जाएंगे। परंतु हम मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना लोगों को हम इधर तक लेके जाएंगे। ये है हमारा एक संकल्प 2025 के लिए। और ज़्यादा लोगों को हमें नर्क को लेके जाना है। ये उसे बहुत तेज़ी से परिवर्तन करेंगे। यही हमारा और एक लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि हृदय विकसित हो। यदि हृदय विकसित हुआ तो मुक्ति बहुत बहुत आसान है। हृदय का विकसित होना चाहिए, इसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। और बीच में कुछ आपदाओं में हमारे लोग को हम नहीं खोना है, उनका भी रक्षा करना है। जो लोगों के ऊपर हमने काम किया है उन लोगों को खो दिया तो हम पहले से काम करना पड़ता है। ये बहुत बहुत कठिन है। पहला विषय है कि हमें शीघ्र ही शीघ्र 81,000 तक पहुंचना है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान। शिक्षा कहती है कोई करता नहीं है, केवल करना है। यदि ऐसा है तो हमारे द्वारा किए गए बुरे कार्य हमारे पास वापस कैसे आ जाते हैं, क्योंकि कोई करता ही नहीं है। धन्यवाद मेरे प्रभु। श्री भगवान जी ऐसा समाधान दिया है। आप देखते हैं कर्ता, करने वाला, किया हुआ सब एक ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई करता नहीं है, तो आप कर्ता होने का भ्रम हो रहा है। इसलिए प्रश्न, लेकिन आप वहाँ पहले स्थान पर नहीं है। आप कौन है? आप ब्रह्मांड है, आप सब कुछ है। शून्य आप ही हो, शून्य दूसरा नहीं। केवल आपके अलावा कुछ भी नहीं है। आप अकेला हो, वहाँ
तो जब तुम अकेले हो तो आप कर्ता कैसे हो सकता है? अगर कोई और है तो कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन तू ही तो बड़ा ब्रह्म है। पूरी बात एक ब्रह्म है, कर्ता कोई नहीं है। वहाँ आप स्वयं की खोज लेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अभी तक खोजा नहीं जा सकता है। आप खोज लेंगे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से खोज की है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से खोज की है। कोई कर्ता नहीं है। आप अभी तक खोजा नहीं गया है। आप खोज लेंगे। एक बार जब आप खोज लेंगे तो प्रश्न गायब हो जाएगा। वास्तव में प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, कोई कर्ता नहीं है। अगला प्रश्न। पादप्रणाम श्री भगवान। क्या भविष्य में अन्य लोगों को देखने का कोई वैज्ञानिक साधन होगा जिसका उपयोग सभी कर सके? धन्यवाद भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा उत्तर दिया है, भविष्य में कुछ भी संभव है। बहुत सारी संभावनाएं हैं। यह सब उचित समय पर होगा। तो हम कुछ स्तर पर है, बस इतना ही। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यही अंतिम है। तो यह बहुत संभव हो सकता है कि एक इंजेक्शन और आप जीवन मुक्त हो जाएं, वह वैज्ञानिक दृष्टि से। और ये भी हो सकता है कि आप वैज्ञानिक तौर पर जाने में सक्षम हो। मूलतः आपको दूसरे क्षेत्र में, दूसरे लोक में जाने के लिए क्या चाहिए? कंपन में परिवर्तन होना चाहिए, वाइब्रेशन में परिवर्तन होना चाहिए, बस इतना ही। हम ऐसे वाहन बनाने में सक्षम हो सकता है जिनके कंपन को बदल जा सकता है और आप सीधे अन्य लोकों में जा सकते हैं। वहाँ सब भविष्य में विज्ञान के माध्यम से संभव हो सकता है। विज्ञान भी अभी शुरुआत चरण में है। यह अपने आप विकसित होगा। लोग बिना सोचे ये सही रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन विज्ञान भी विकसित हो रहा होगा। प्रकृति विकसित हो रही है, यह भी विकसित होगा और हम कहीं जा रहे होंगे। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। गुरु कौन है? क्या हमें मुक्ति के मार्ग में गुरु की आवश्यकता है? एक बार जब हम अपने ईश्वर को खोज लेते हैं और उसे जुड़ जाते हैं तो क्या हमें फिर भी गुरु की आवश्यकता होती है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, जीवन मुक्ति एक घटना है। यह आपके साथ ही घटित हो सकता है। आप चाय पी रहे होंगे और कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण दे रहे होंगे और आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। भारत में ही कोई था जिसने किसी पर पत्थर फेंका और उस व्यक्ति मुक्त हो गया है। एक गांव में दो महिलाएं थी जो धान कूट रही थी। उन्होंने चूड़ियाँ की आवाज़ सुनी और उन्हें मुक्त हो गया है। कुछ भी हो सकता है। यह एक घटना है। अधिकतर मुक्ति घटित होता है। यह एक घटना है। लेकिन तब हम गुरु को गुरु कहेंगे यदि वह उस स्थिति को दूसरे में बदली कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। केवल ऐसा व्यक्ति को ही हम गुरु कहेंगे। अन्यथा आप उन्हें गुरु कह सकते हैं, लेकिन वह कराटे गुरु या बॉक्सिंग गुरु या विज्ञान गुरु की तरह है। वह ठीक है, वह कुछ ज्ञान ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में वह आपको कुछ सिखा भी सकता है। लेकिन गुरु वास्तव में वह है जो वास्तव में इसे आप तक ट्रांसफ़र करता है। देखिए, पुराने ज़माने में भारत में आपको पता ही होगा, पुराने ज़माने में विज्ञान या गणित जैसे सेक्युलर विषय भी होते थे। उस ज़माने में भी ये सब चीज़ें होती हैं। वे इसे विद्यार्थियों को
कैसे देते थे? छात्र आते थे और वे मूल रूप से रसोई में मदद करते थे, पास के जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते थे, गायों की देखभाल करते थे। वे ज़्यादातर शारीरिक काम करते होंगे। शिष्य घर की देखभाल और बाकी सब कुछ करते थे। वे सभी गांव में जाकर भीख मांगते थे। वे बस यही कर रहे होंगे। फिर वर्षों की सेवा के बाद एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित होने के बाद केवल गुरु ही उसे वह ज्ञान देने का निर्णय लेंगे। वह कैसे करेगा? उसे बुलाता है, फिर दीक्षा देते। और उसे दीक्षा कैसे मिलती है? वह एक गोल्डन बॉल को ब्रह्मरंध्र से ट्रांसफर करता है, फिर उसे सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्राचीन भारत में ऐसा ही होता था। इसलिए प्रसिद्ध ऋषि उन्होंने एक बार एक गोल्डन बॉल को दे दिया था और उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर उनके और गुरु के बीच कुछ समस्या हो गई है, तो गुरु ने कहा वापस दे दो, मुझे गोल्डन बॉल वापस दे दो। उसने गोल्डन बॉल वापस दे दी। हो सकता है कि कल आपके पास इस प्रकार के स्कूल या कॉलेज न हो। वास्तव में ये बहुत आदिम है। बस वे आपको बुलाएंगे, गणित के लिए एक गोल्डन बॉल आपके अंदर प्रवेश करेंगे। आप गणित के बारे में सब कुछ पता हो जाएंगे। सर्जरी के लिए एक गोल्डन बॉल ट्रांसफ़र करेंगे। आप सर्जरी के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसा बन सकता है कि आपको सब कुछ पता चलता है। यह चैतन्य की एक टेक्निक था। ये बहुत उन्नत था। आपके पास एक बड़ा व्हील हो सकता है। इसके सबूत है वे सिर्फ व्हील पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। व्हील और चक्र बड़ी तेज से घूमता है। आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टीम की आवश्यकता नहीं है। ये चैतन्य की टेक्निक थी। वो जब विफल हो रहा था तब स्पेनियर्ड्स ने दक्षिण अमेरिका पर आक्रमण किया और इस तरह स्पेनिश लोगों ने दक्षिण अमेरिका में आक्रमण किया है। जब तक वह टेक्निक विफल हो रही थी तब तक वह चैतन्य पर आधारित थी। ये चैतन्य पर आधारित नहीं है। स्पेनियर्ड्स ने विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी वस्तु उपयोग किया है। वे जीत सकते हैं। वह एजस वह युग चली गई है, तो भविष्य में बहुत सी चीज़ें इसी तरह घटित होंगी। लेकिन हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी होगा और हम ही लोग वहाँ भी होने वाले हैं। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, जब हमें प्रार्थना की शक्ति का उपहार मिलता है तो क्या प्रोग्राम्स को बाईपास कर सकता है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। हाँ, प्रार्थना के माध्यम से आप किसी भी चीज़ और हर चीज़ को बाईपास कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई रिश्ता होना हो। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। आपके बीच एक मजबूत बंधन होना चाहिए, या तो अपने भगवान के साथ या जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, या महान दयालु प्रकाश ग्रेट कंपैशनेट लाइट या परम ज्योति के साथ। आपके पास एक बंधन होना चाहिए। बंधन सह प्रार्थना आप किसी भी चीज़ पर विजय पा सकते हैं। किसी भी चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। अभी हम प्रोसेस का टीचिंग देखेंगे। आज की प्रक्रिया इस वर्ष का अंत है और हम अगले वर्ष हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हम आपको एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं जिससे हम मुक्ति की ओर तेज से आगे बढ़ सकें। यह मूलतः आपके मन की शांति के लिए है। जब भी आप काम करना चाहेंगे यह काम करेगा, अन्यथा यह लगभग अपनी इच्छानुसार चुप ही रहेगा और आप जो स्थिति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने में
सक्षम हो रहे। आपको इसे सीधे भौतिक रूप से ट्रांसफ़र करने में सक्षम होना चाहिए या ऑनलाइन माध्यम से भी आप स्थिति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लेकिन आप जो करना चाहते हैं इस प्रक्रिया के बाद आज से ही कर सकते हैं। आप देखते हैं कि मन वास्तव में एक यंत्र है, मशीन है, अतः ये प्रकृति में पुनरावृत्ति है। चलो वही बात दोहराई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नई बात हो रही है, तो मूलतः रिपीटिटिव है। यह अतीत है, ऐसा लगता है जैसे यह वर्तमान है और भविष्य में घटित हो रहा है, लेकिन अतीत के अलावा और कुछ नहीं, केवल वर्तमान में बहता हुआ वर्तमान को नष्ट करता है। हमेशा वर्तमान नष्ट हो जाता है जब वे अतीत या भविष्य के बारे में सोचते हैं, और फिर एक प्रक्षेपण है। पूरी बात पुनरावृत्ति है, रिपीट होता है। यह एक मशीन की तरह है, जैसे मस्तिष्क भी एक मशीन की तरह काम करता है। इसे वैसे ही डिजाइन किया गया है। इसमें कुछ डिजाइन दोष है, लेकिन अभी इनकी आवश्यकता है। तो दोष यह है कि यह बिना रुके काम करता रहता है और बदलता रहता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल अतीत का उपयोग करते हैं जो भविष्य के रूप में प्रकट हो सकता है। यह एक मशीन है जो आपकी जिंदगी को खा रही है। आपका जीवन बर्बाद हो गया है। कुछ पौधे देखे होंगे या कुछ पेड़ देखे होंगे, और जहाँ आपकी किसी प्रकार की लता पीले रंग की मिलती है, कोई पत्ती नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, बस पेड़ों पर एक कीड़ा की तरह धीरे धीरे पेड़ मर जाएंगे। आप बिल्कुल वही है। आप पेड़ की तरह है और आपके विचार और आपका मन पीले रंग की छोटी छोटी लताओं की तरह जो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। जब आप बूढ़े हो जाते हैं और आप तंग हो जाते हैं, ये आपका पेड़ का हल्का खून चूस लेता है। तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। क्या हुआ? जो आप सोच रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, और अंत में हर समय अतीत का मंथन कर रहे थे और भविष्य का अनुमान लगे रहे हैं और सभी प्रकार की चीज़ों की याद दिला रहे हैं। उसे दी गई फिलॉसफी में संभवतः इसका उपयोग किया गया। यह एक बर्बाद जीवन है। हम चाहते हैं कि आप देखें, आपका मन या मस्तिष्क जिसे आप कहना चाहिए वह एक मशीन है। यह दोहराव वाला है और यह अपने आप कार्य कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप काम करना, लेकिन आपको यह भ्रम देना कि आप इसे नियंत्रित कर रहे हैं। मन ने हाथ हिलाने का फैसला नहीं किया था। ऐसा अभ्यास देते हुए मानो मैंने निर्णय कर लिया है, इसलिए हाथ चला दिया। तो ये मन की एक चाल है, ऐसा एहसास देना जैसे कि आप इसमें शामिल है, आप प्रभारी है, आपका हुक्म माना जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, आप शून्य हो, लेकिन आपने ऐसा प्रभावित किया मानो आप वहाँ हो, और आपका नियंत्रण यह हो कि आपने ये सब निर्णय लिया है। यह केवल एक भ्रम है। यह एक मशीन है जो चलती रहती है, इसके लिए बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। नींद मूल रूप से आपको आराम देने के लिए होती है। कुछ आराम आपको पूर्ण आराम देने के लिए सभी हो जाती है, लेकिन जहाँ यह आपको आराम नहीं देता है, यह स्वप्न देख रहता है। निस्संदेह कुछ सपने आपको याद नहीं रहते हैं। अब आप इसे रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसी तरह यहाँ हम आपको कभी भी
खुद को रोकने के लिए नहीं कहते हैं। हम आपसे केवल यह कहते हैं कि आप स्वयं का निरीक्षण करें। ध्यान रखें, इसमें स्वयं शामिल है, आपका सेल्फ शामिल है। बस इतना ही। हम स्वयं को रोकने के लिए, सेल्फ को रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं। बहुत से लोग कल्पना करते प्रतीत होते हैं, ओ मुझे सेल्फ से मुक्त होना चाहिए। नहीं, इससे मुक्त कैसे हो सकता है? आपको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप सेल्फ है। आप ही सेल्फ है। आप सेल्फ से कैसे मुक्त कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ भी आप मन में कुछ नहीं कर सकते। बेशक कुछ चीज़ों जा सकती है, लेकिन सांस के ऊपर सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप यह महसूस करें कि इसका कार्य करना अपने आप में कार्य करना है। बस इतना ही। नॉन स्टॉप यह कार्य कर रहा है, या जो कुछ भी यह कर रहा है उस पर आशा देते हुए, बाई देते हुए इस प्रक्षेपण को प्रक्षेपित करता जा रहा है। सब कैसा हो रहा है कि जैसे आप कंडीशन हुआ है, कैसे आप कंडीशन हुआ है उसी तरह से ये काम करता है। आप एक हिंदू या एक मुसलमान या ईसाई या बौद्ध, अमीर या गरीब, वह जाति, इस जाति, भारतीय, अमेरिकी, जो भी आपकी कंडीशन हो, इसके अलावा सभी प्रोग्राम, आपने कैसे जन्म दिया, आपकी माँ ने आपको गर्भ में धारण किया, वह सब वहाँ 10 प्रोग्राम है। और आपका स्कूल, जहाँ आपके शिक्षक, जहाँ परिवार, वह सब कुछ आपके अंदर क्या मूल्य डालता है। आपके दुख, आपका दर्द, आपका अनुभव, आपकी यादें, यह सब कंडीशनिंग कहलाता है। और ये कंडीशनिंग आपकी स्वयं या मैं की भावना के चारों ओर फैला हुआ है। इसी तरह से आपका मस्तिष्क और मन काम करता है। यही है आपका जीवन, और इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। सभी इंद्रियां विफल होने लगती है। यदि विफल हो जाएं और आप अंतिम सांस ले, और आप कहाँ जाते हैं? यदि आप बहुत अधिक सेल्फ सेंटर्ड हो, स्वार्थी व्यक्ति हो, आत्म केंद्रित है, तो यह आप सीधे नरक में जाएंगे। नरक में जाना काफ़ी तेजी से होंगे और अन्य लोक में जाने का समय लगता है। नरक में जाने के लिए समय नहीं लगता है। ये सब आपको दिखाएंगे और दिखा देंगे कि आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज की प्रक्रिया में हम चाहते हैं कि आप बस समझें, मन और मस्तिष्क अपने आप काम करता रहा है, इस पर आपका कुछ नियंत्रण नहीं है। ये खुद स्वयं काम कर रहा है। अभी इस प्रोसेस के बारे में कुछ सोच लीजिए, अवलोकन कीजिए। अभी हम प्रार्थना करते हैं, मूल मंत्र जाप करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा
परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। इस तरगति से हमारा ये 2024 का मुक्ति मेंबरशिप ख़त्म हो जाता है और 2025 के लिए मेंबरशिप आप रिन्यूअल करना है। उसका लिंक आप सभी को ग्रुप्स में सर्कुलेट किया गया है। उस लिंक की वजह से आप रजिस्ट्रेशन 2025 के कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आने के लिए सभी को मेरा कृतज्ञता। जय श्री अम्मा भगवान।